अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन से कंट्रोल क्या खत्म हो गया है। ट्रंप के टॉप अधिकारियों में कड़वाहट इस कदर बढ़ गई है कि वो डिनर पार्टी में भी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं और दे दनादन की नौबत आ चुकी है। इसी पर पेश है हमारी एक खास पेशकश। डिनर पार्टी का रंग हुआ भंग। ट्रंप के खासम खास में भिड़ंत। मुक्के से मुंह तोड़ने की धमकी। ट्रंप प्रशासन में बढ़ रही खींचतान। डिनर पर दे दनादन की ऐसा बोला जा रहा है दो अधिकारियों के बीच में, और वो अधिकारी छोटे मोटे नहीं हैं। ट्रंप के स्पेशल डिनर की मीटिंग में बहुत सीनियर अधिकारियों को इनवाइट किया गया। उनके बीच में जब वहाँ वार्ता चल रही थी, एक मंत्री स्तर के अधिकारी थे, दूसरे एक प्रशासनिक बड़े अधिकारी थे, और इस तरह से उलझ गए वो। और उलझने के बाद एक दूसरे को गिरेबान पकड़ करने की धमकी दे दी, एक दूसरे को मारने की धमकी दे दी, और धक्का मुक्की की नौबत आ गई। प्रशासन, ट्रंप का प्रशासन इतना वीक, इतना झगड़ालू हो गया है। क्यों? या तो वो जानबूझकर ट्रंप को नीचे दिखाना चाह रहे हैं, या फिर ट्रंप इतने वीक हैं, इतने कमज़ोर हैं कि अपने प्रशासन को भी संभाल नहीं पा रहे हैं। और वही ट्रंप जो दावा करते हैं दुनिया का नेता बनने की, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपने प्रशासन को संभाल नहीं पा रहा है। उसके अपने कर्मचारी जिनको उसने खुद नियुक्त किया है, वो उसका सम्मान नहीं कर रहे। ट्रंप बेसेंट का मानना है कि पुल्टे ने खुद को उन मामलों में शामिल कर लिया है जिसे वित्त मंत्री अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं।
मामला इससे कहीं आगे बढ़कर है। उल्टे खुद को राष्ट्रपति ट्रंप के भरोसेमंद सलाहकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, छुपता कुछ भी नहीं है। सारी दुनिया समझ चुकी है कि ट्रंप की असली हकीकत क्या है, उसकी औकात क्या है। वो अपने घर में ही सबसे कमज़ोर आदमी सिद्ध हो रहा है, जो दुनिया का नेता बनने की कोशिश करता है। वो तो कोशिश कर रहा था मुझे नोबेल पीस प्राइज़ मिलने वाला है, कोशिश कर रहा था नोबेल पीस प्राइज़ लेने की, और उसको तो अपने घर में झगड़ा प्राइज़ मिलने वाला है। अपने ही घर में उसके घर में इतना झगड़ा है कि उसको पीस नहीं संभाल पा रहा है। ये हो रहा है, ट्रंप कमज़ोर हो चुका है। हाल के हफ्तों में ट्रंप के साथ पलटे के रिश्ते मजबूत हुए हैं, खासकर तब जब उन्होंने फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीसा कुक पर मॉर्गेज फ्रॉड का आरोप लगाया। पुलटे ने आरोप लगाया था कि जून 2021 में लीसा कुक ने मिशिगन में एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और 15 साल के मॉर्गेज एग्रीमेंट में इसे अपना प्रिंसिपल रेजिडेंस बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आरोपों के बाद कुक को पद से हटा दिया। स्कॉट बेसेंट पलटे और ट्रंप के बीच बढ़ रही नजदीकी को पचा नहीं पा रहे हैं। यही वजह है कि वो सार्वजनिक मौके पर भी पलटे से भिड़ने में कोई परहेज नहीं कर रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ वॉर का भारत पर कोई खासा असर ना होता देख डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड गुरु पीटर नेवारो की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। भारत के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के उनके पाखंड की पोल खुल चुकी है और वो अपना आपा खोते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ट्रंप के ट्रेड गुरु का तीखा बयान। नवारो का पाखंड दोहरा मापदंड। पीटर नवारो ने खोया आपा। रूसी तेल खरीद को बताया खूनी सौदा। नवारो की बढ़ी बौखलाहट। रूस से तेल खरीदने के मामले में भारत के रवैये से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो बुरी तरह से बौखलाए हैं। भारत पर लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ को जायज ठहराने के लिए वो लगातार अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। भारत विरोधी बयानबाजी को जारी रखते हुए उन्होंने अपने पोस्ट की फैक्ट चेक करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधा। अपने ताजा ट्वीट में नवारो ने भारत पर रूसी तेल खरीदने का आरोप लगाया और इसे ब्लड मनी बताया। साथ ही दावा किया कि भारत पहले यूक्रेन युद्ध से पहले बड़ी मात्रा में रूस से तेल नहीं खरीदता था। पीटर नवारो का यह बयान तब आया है जब उनके पूर्व के दावों का एक्स ने फैक्ट चेक कर दिया और इसे भ्रामक करार दे दिया। इसके बाद से नवारो भड़के हुए हैं। देखिए, आज इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल लेता है तो हमसे कहीं ज्यादा क्रूड ऑयल चाइना लेता है रशिया से। इसके अलावा ईयू रशिया से भारी क्वांटिटी में गैस लेता है। यूएस खुद रशिया के साथ काफी कारोबार करता है। फिर रशिया हिंदुस्तान का दशकों पुराना मित्र है, उसके साथ अगर हम कारोबार कर रहे हैं तो किसी को क्या दिक्कत है। पहले जब हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाए गए अप्रैल में, तब ये कहा गया कि इसलिए टैरिफ लगाए जा रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान एक्सेसिव टैरिफ चार्ज करता है। बाद में रशिया से ऑयल खरीदने की बात आ गई,
तो सबसे पहले वो लोग ये तो डिसाइड कर लें कि इंडिया पे टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। और अब तो अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा मंडरा रहा है। स्टैगफ्लेशन मतलब जब इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाती है और इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाती है। फैक्ट चेक सामने आने के कुछ ही देर बाद नवारो ने और भी आक्रामक पोस्ट किया। उन्होंने एक्स के मालिक एलन मस्क पर हमला बोलते हुए लिखा, वाह, एलन मस्क लोगों की पोस्ट में प्रोपेगेंडा घुसने दे रहे हैं। नीचे दिया गया नोट बकवास है। भारत सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए रूसी तेल खरीदता है। युद्ध से पहले भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा था। भारतीय सरकार की प्रोपेगेंडा मशीन पूरी तरह एक्टिव है। यूक्रेनियनों की हत्या बंद करो, अमेरिकी नौकरियां खत्म करना बंद करो। दरअसल कुछ दिनों पहले एक्स ने पीटर नवारो के एक भारत विरोधी पोस्ट का फैक्ट चेक कर उसे हाइपोक्रिटिकल करार दिया था। नवारो ने भारत पर रूसी तेल आयात से मुनाफाखोरी करने का आरोप लगाया था। इसके जवाब में कम्युनिटी नोट में अमेरिका के रूस के साथ व्यापार, यूरोपीय देशों की रूस से तेल खरीदने के प्रमाण दिए गए थे, जबकि नवारो सिर्फ भारत को ही रूस की मदद करने का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। टैरिफ के साथ बयानबाजी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यूक्रेन जंग रुकवाने की कोशिश नाकाम हो चुकी है। जंग को रुकवाने में मिली नाकामी से बौखलाकर अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल नहीं खरीदने का दबाव बनाया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया। सेकेंडरी टैरिफ लगाए जाने के बाद से भारतीय निर्यात पर यह शुल्क 50% से ज्यादा हो गया है, जो इस समय ब्राजील के अलावा सबसे ज्यादा है। अमेरिका का यह दाव भी असरदार साबित नहीं हुआ। इससे ट्रंप प्रशासन बुरी तरह से बौखला गया। खासकर ट्रंप ट्रेड सलाहकार नवारो तो आपा ही खो बैठे हैं। वो लगातार भारत विरोधी बयान देकर अपनी बौखलाहट का इजहार कर रहे हैं। टैरिफ लागू होने के कुछ घंटे बाद ही नवारो ने रूस यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध करार दिया। उनका कहना था कि भारत की रूस से तेल खरीद के कारण ही रूस की सैन्य आक्रामकता को ताकत मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि भारतीय रिफाइनरी सस्ते रूसी कच्चे तेल को प्रोसेस कर महंगे दामों पर दूसरे देशों को बेच रही है। अमेरिका का दोहरा रवैया। अमेरिका टैरिफ के नाम पर दुनिया पर अपनी मर्जी थोप रहा है। वो एक ही डंडे से दुनिया को हाँकना चाहता है, लेकिन अमेरिका की दादागिरी को देखते हुए नया वैश्विक समीकरण तैयार हो रहा है और इससे अमेरिका की बादशाहत खतरे में पड़ गई है। अमेरिका के ट्रेड वॉर के चलते ट्रंप का घरेलू मोर्चे पर भी विरोध बढ़ता जा रहा है। और इसके चलते नवारो बयानबाजी में अपनी सभी सीमाओं को लांघते जा रहे हैं, क्योंकि टैरिफ के कारण पैदा हालात का ठीकरा नवारो पर ही फूट रहा है। नवारो भारत पर टैरिफ को जायज ठहराने और यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने का राग अलाप रहे हैं। पिछले दिनों नवारो ने एक पोस्ट के जरिए भारत पर तल्ख बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा था कि भारत की ऊंची टैरिफ दरें अमेरिकी नौकरियां छीन रही हैं। एक तरफ अमेरिका रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए भारत पर टैरिफ के दबाव को जायज ठहरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस के साथ खुद अरबों डॉलर का कारोबार कर रहा है। इसमें उर्वरक और यूरेनियम भी शामिल हैं। रूस के साथ व्यापार को लेकर भारत पर आरोप मढ़ने के अमेरिकी दोहरा मापदंड दुनिया के सामने उजागर हो चुका है।
और अब बात करेंगे उस ऐतिहासिक डील की जिसने अमेरिका की हेकड़ी निकाल कर रख दी। टैरिफ के नाम पर प्रेशर की कूटनीति को फ्लॉप करते हुए भारत ने इजरायल के साथ एक नया व्यापारिक समझौता करके अमेरिका को जोर का झटका जोरों से ही दिया है। नई डील से व्यापार और निवेश को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ट्रंप टैरिफ के दबाव का नहीं असर। भारत इजरायल के बीच करार। निवेश समझौतों पर लगी मुहर। 80 करोड़ डॉलर से ज्यादा का व्यापार। भारत इजरायल में धांसू डील। अमेरिका की तरफ से लगाए गए 50% के भारी टैरिफ के बाद भारत दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने में जुट गया है। इसी के तहत भारत रूस और चीन के साथ साउथ अफ्रीकी देशों और दूसरे देशों के साथ व्यापारिक दायरा बढ़ा रहा है, जहां पर इन घाटों की भरपाई की जा सके। इसी कड़ी में भारत और इजराइल ने आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करने की दिशा में अगला कदम बढ़ाया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इजरायली वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच ने इस निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और इजराइल के बीच $5 अरब का एक बड़ा समझौता है। इजराइल ने इस डील को बेहद खास का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। पिछले कुछ सालों में भारत इजराइल निर्माण और बुनियादी ढांचा जैसे नए क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। 2024 में भारत इजराइल के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $5 अरब तक पहुंच गया। अप्रैल 2000 से जून 2024 के दौरान भारत को इजराइल से $33.77 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या FDI मिला है।
नई डील से सीमा पार व्यापार और निवेश को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। भारत 12 से ज्यादा देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर बातचीत कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच ये समझौता उस वक्त हुआ है जब गाजा युद्ध को लेकर ब्रिटेन, फ्रांस समेत कई देश इजराइल से आर्थिक रिश्तों पर विराम लगाने की धमकी दे रहे हैं। तो इजराइल भारत के बीच डील भी ऐतिहासिक है और दोनों राष्ट्रों के रिश्ते भी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।